हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल KJ रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा लिमिट का JPP 6। अभी तक हमने हमारे लिमिट के JPP 5 कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने वहां पर डिस्कस किए हैं हमारे JEE से रिलेटेड। ओके, तो अब इस वीडियो में हम हमारे बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और आई होप ये हमारा आज का JPP सेशन लास्ट होने वाला है। ओके, तो इसके बाद अब हम हमारा जो भी लिमिट के बेस क्वेश्चन, आप जो भी लिमिट से बेस टॉपिक आपका होगा कहाँ पर 12th का, उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसी के जरिए हम हमारे कैलकुलस में एंट्री कर पाएंगे। वो हमारा टॉपिक क्या है? कंटिन्यूटी। ओके, तो लिमिट के बाद हम किसको डिस्कस करेंगे? कंटिन्यूटी को करेंगे। ओके, तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, हमें जो भी ये क्वेश्चंस है एक एक करके हम इनको देखेंगे, ठीक है ना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका JEE एडवांस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, एंड सेकंड क्वेश्चन आपका JEE एडवांस 2016 में है, और लास्ट वाले क्वेश्चन भी आपके JEE में बेस्ड क्वेश्चन पर आधारित है। तो ध्यान से करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका मल्टी करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। क्या है? लेट fx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स अपॉन में मॉड 1 माइनस एक्स, ओके, इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स फॉर x इज नॉट इक्वल टू 1 देन, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या क्या ऑप्शन चेक कर लेने हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पर fx क्या है? क्या 0 है? और दूसरा ऑप्शन क्या है कि fx टेंडिंग टू -1 पर fx डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट x टेंडिंग टू -1 पर fx का वैल्यू 0 है, या फिर डी ऑप्शन लिमिट x टेंडिंग टू +1 पर fx डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या करेंगे हम पहले x टेंडिंग टू 1 प्लस पर चेक करेंगे और x टेंडिंग टू 1 माइनस पर चेक करेंगे। जो भी आएगा उस टाइप से हम आंसर्स को टिक कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम अपने क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, fx क्या दिया है आपको? fx दिया है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स, ओके, अपॉन में क्या है? मॉड 1 माइनस एक्स, और क्या दिया है? कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ये आपका क्वेश्चंस है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कराना है, तो सबसे पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस के लिए चेक कराता हूँ, ठीक है ना। तो 1 प्लस के लिए आपको पता है हमें बेसिकली क्या रखना पड़ेगा? 1 प्लस h, और लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। अगर x टेंडिंग टू आपका क्या है, क्या गिवन है? 1, देन h टेंडिंग टू आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस सब्स्टिट्यूशन को हम क्वेश्चन में रखेंगे। तो fx के प्लेस पर अभी आपका क्या है? 1 माइनस एक्स, अभी रखेंगे, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉड आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में आपका क्या है? मॉड 1 माइनस एक्स इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन है। अब आपको सेम लिमिट x टेंडिंग टू 1 है तो क्या रखेंगे? 1 प्लस h, x टेंडिंग टू 1 प्लस है तो h टेंडिंग टू आपका लिमिट 0 पर टेंडिंग करेगा। लिमिट को चेंज करा दीजिए, कोई नहीं, सिंपल। तो क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग टू आपका 0 हो जाएगा, 1 आपका एज इट इज रहेगा, इस सारे के अपॉन में है। क्लियर? ठीक है, तो 1 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 1 प्लस h। क्लियर? अब 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स, तो क्या होगा यहाँ से देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स आपका क्या आएगा? माइनस के h आएगा, लेकिन मॉड लगा है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लस के h हो जाएगा। क्लियर? ओके, और अपॉन में आपका क्या आने वाला है यहाँ पर? तो लेकिन आपका क्या आएगा? आप देख ले, 1 प्लस h रख रहे हैं ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, ठीक है, सिंपल। ओके, 1 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर? फिर 1 माइनस 1 माइनस h मॉड में, ठीक है ना, कॉस सिंपल 1 अपॉन 1 माइनस और माइनस के h आने वाला है कि नहीं? ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है। ओके, तो क्या आएगा? लिमिट h टेंडिंग टू आपका 0, यहाँ पर क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यहाँ पर मोड माइनस h आएगा, प्लस के h हो जाएगा। क्लियर सारे बच्चों को? कॉस माइनस के 1 अपॉन h बचने वाला है, क्योंकि 1 से 1 तो आपका कैंसिल आउट होगा। क्लियर? तो कॉस माइनस थीटा दैट इज प्लस कॉस थीटा, तो कॉस 1 अपॉन
ये क्या हो जाएगा 1/h हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं आगे सॉल्यूशन। तो लिमिट h टेंडिंग टू आपका 0 रहेगा, यहाँ पर ओपन कराएं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा h स्क्वायर और प्लस के 2h अपॉन में आपका h रहेगा और cos 1/h आपका एज इट इज रहेगा। क्लियर। अब मैं ऊपर वाला क्लीन करता हूँ क्योंकि स्पेस कम है। ओके, तो अब देखते हैं क्या आने वाला है। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर। क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन कराते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रहेगा, यहाँ पर 1 माइनस के 1 माइनस के 2h और माइनस के h स्क्वायर अपॉन में आपका h है, यहाँ पर cos 1/h रहेगा। क्लियर। 1 से 1 आपका कैंसिल आउट होगा। ठीक है। अब आप h का डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा माइनस के 2, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो माइनस के h। क्लियर। और इनटू में आपका क्या है cos 1/h। अब बताइए अगर आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो h का वैल्यू आपका क्या आएगा माइनस के 0, ठीक है, सॉरी 0 हो जाएगा, माइनस के 2 रहेगा और cos 1/h दैट इज cos इन्फिनिटी। अब cos इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो सकता है cos इन्फिनिटी का वैल्यू, क्योंकि हमें पता है cos का वैल्यू -1 या +1 के बीच में रहता है, इसके एक्सीड नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने देखा तो क्या कोई एग्जैक्ट लिमिट मिल रही, यूनिक लिमिट मिल रही, नहीं मिल रही, तो सिंपल हम कह देंगे कि x टेंडिंग टू हमारा किस पर चेक कराया था हमने, x टेंडिंग टू 1 प्लस पर जो fx है वो हमारा क्या एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो यहाँ पर लिख देता हूँ, जो fx है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सिंपल दो ऑप्शन तो आपके अभी चेक हो गए, क्या हो गए कि x टेंडिंग टू +1 पर 0 नहीं आ रहा, हमारा क्या है x टेंडिंग टू +1 पर हमारा fx जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और ए आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सिमिलर हमें किस पे चेक कराना है, x टेंडिंग टू -1 पर, तो उस पर भी देख लेते हैं क्या आता है। ओके, क्लीन करें इसको मैं, ठीक है। अब वहाँ पर भी हम चेक करा लेते हैं, सिंपल सेम प्रोसीजर करना है। अब देखते हैं कि x टेंडिंग टू -1 पर हमारा 0 आएगा या एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 और fx आपका क्या है 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस मॉड 1 माइनस एक्स का मॉड कोष्टक आपका क्लोज, मॉड के मॉड में क्या है 1 माइनस एक्स, ओके, और cos 1/1 माइनस एक्स। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। ए क्वेश्चन है सिंपल। अब 1 माइनस एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस है तो x का वैल्यू अब क्या रखना, 1 से थोड़ा छोटा, अभी बड़ा रखा था तो 1 माइनस एच। लिमिट चेंज सेम प्रकार से होगी, x टेंडिंग टू 1 माइनस है तो h टेंडिंग टू आपका 0। 1 माइनस का मतलब हम LHL फाइंड कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से उस नंबर की ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्लियर। तो लिमिट चेंज कराते हैं तो क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू आपका 0 होगा, 1 माइनस x का वैल्यू क्या रखना है 1 माइनस h। क्लियर हुआ सारे बच्चों को। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताइए 1 माइनस, अगर यहाँ से हम h इस साइड ले आए और यहाँ पर, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू क्या आया h, तो 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पर मॉड h बाहर आके h होगा तो क्या आएगा 1 प्लस h आएगा। क्लियर। और सिमिलरली यहाँ पर h बचेगा कि नहीं बचेगा, इसी टाइप से, और यहाँ पर cos 1/h आएगा क्योंकि 1 माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या है आपका h है। क्लियर। आगे सॉल्व कराते हैं तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस ए आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पर h हुआ और cos 1/h। क्लियर। अब बताइए अगर आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 ब्रैकेट ओपन करें तो 1 माइनस 1 प्लस के h स्क्वायर अपॉन h और cos 1/h, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, एक h से एक h कैंसिल, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ए आपका h और cos 1/h रहेगा। ठीक है। अब बताइए अगर h टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाएं तो 0 इंटू -1 से +1 के बीच कोई भी क्वांटिटी होगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी क्वांटिटी होती है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद सारी क्वांटिटी का वैल्यू क्या आएगा 0 ही आने वाला है। तो x टेंडिंग टू -1 पर 1 माइनस पर x टेंडिंग टू 1 माइनस पर हमारा लिमिट का वैल्यू क्या आया,
0 आया, देन x टेंडिंग टू 1 माइनस पर आपका क्या हो गया, 0 आ रहा है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और बी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। आया एक क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अभी हाल ही का क्वेश्चन है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट नहीं था इसमें, ठीक है ना, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपकी लिमिट के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 2 मिनट में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा समय भी ये नहीं खाएगा, ठीक है। ऐसे कई क्वेश्चन आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे आपके रैंक लाने में, ठीक है, जेईई में रैंक लाने में। ओके, मतलब क्रैक तो हर कोई कर सकता है, ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी रैंक है कि आप किस रैंक पर आते हैं, क्योंकि आज रैंक की वैल्यू है ना कि पास। तो जैसे सीबीएसई बोर्ड 12th में पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन एक अच्छी परसेंटेज डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो वो यहाँ पर जेईई में रैंक, आपकी एआईआर रैंक डिपेंड करती है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल को। सेकंड एग्जाम्पल आपका जेईई एडवांस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। बेसिकली लेट अल्फा बीटा आपके कोई रियल नंबर है, वी सच दैट लिमिट आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू आपको 1 गिवन है। ओके, और पूछा है, देन आपसे पूछा क्या है, 6 अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपसे पूछा है, इक्वल्स टू इनमें से किसके इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से करना है हमें, ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम नोट डाउन करते हैं। जो आपका एग्जाम्पल 2 है वो क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपको 0 गिवन है और एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स अपॉन अल्फा एक्स माइनस के साइन एक्स और इसका वैल्यू आपको 1 के इक्वल दिया है। अगर अभी हम लिमिट सब्स्टिट्यूट कराते हैं डायरेक्ट तो देन हमें कौन सा फॉर्मेट मिल रहा है, 0/0 फॉर्मेट। इनडिटरमिनेट फॉर्मेट है तो अभी तो हम इसका कोई सॉल्यूशन बता नहीं सकते। तो सिंपल आपको एक चीज़ पता है, एक फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है कि साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन। इस टाइप से आपको साइन एक्स की सीरीज पता है, तो उसी को हम यहाँ पर ओपन करा के क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर, ठीक है, देख लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर आपका एज इट रहेगा। साइन की सीरीज को मैं ओपन कर रहा हूँ, एक्स की जगह अब हम क्या लिखेंगे, बीटा एक्स। तो क्या होगा, बीटा एक्स माइनस बीटा एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। आगे ज़्यादा सीरीज की हमें ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जितनी ज़रूरत है उतना मैंने कर लिया, ठीक है। अब अल्फा एक्स आप एज इट रहने दें, साइन एक्स की सीरीज को मैं ओपन करा रहा हूँ। क्या होगा, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। इसको भी ज़्यादा ओपन कराने की ज़रूरत नहीं है। इसका वैल्यू क्या दिया है, 1 के इक्वल दिया है। क्लियर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या करें, लिमिट एक्स टेंडिंग टू आपका 0 रहेगा। अब क्या करूं, यहाँ से x x x हर टर्म में से मैं कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है। तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था ऑलरेडी और x और आएगा, एक्स क्यू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए सिंगल बीटा, यहाँ पर क्या होगा, बीटा क्यू इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, अपॉन में यहाँ पर अगर माइनस एक्स आप कराते हैं, इसको मैं ब्रैकेट को ओपन कराता हूँ, तो अल्फा एक्स माइनस के एक्स कॉमन लेंगे, क्या होगा, अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स और ये आपका प्लस के क्या हो जाएगा, एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड अगला टर्म माइनस का होगा एंड सो ऑन। क्लियर, इस ब्रैकेट को मैं बंद कर दूँ, क्लोज। इसका वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। क्लियर, अब क्या करें, आप जो एक यहाँ से x कॉमन लें और इस x से का कैंसिल आउट करा दें, ठीक है। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, यहाँ से नीचे जो डिनोमिनेटर से हमने एक x कॉमन लिया सीरीज से और इसे इससे कैंसिल आउट करा दिया, तो क्या बचेगा आपका, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पर बीटा माइनस बीटा क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन आपका एज इट इज रहेगा और अपॉन में आपका यहाँ पर क्या बचेगा, सिंपल अल्फा माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन। क्लियर, इसका वैल्यू 1 के इक्वल गिवन है। क्लियर हुआ सारे बच्चों को।
ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब देखिए, अब थोड़ा गौर से देखिए, अगर हम अभी डायरेक्ट लिमिट सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 0 हो जाएगा सारा टर्म, और यहाँ पर आपका 0 कुछ क्वांटिटी अल्फ़ा माइनस 1 बचा, और जब आप 0 में अल्फ़ा माइनस 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन लिमिट का वैल्यू तो वो बोल रहे हैं क्या है, 1। इसका मतलब इस टर्म को आपको 0 बनना पड़ेगा, ठीक है ना, इस टर्म को क्या बनना पड़ेगा, 0, नहीं तो हमारी लिमिट की वैल्यू अभी आ जाएगी क्या, 0, वो तो लिमिट की वैल्यू है ही नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो गया हमें क्या, 1। अब अगर क्या पूछा क्या है, 6 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फ़ा तो हमें मिल ही गया। अब अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कराते हैं तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर आपका क्या है, एक्स स्क्वायर बीटा माइनस बीटा क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। क्लियर, यहाँ पर क्या बचा, ये तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, जो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस एंड सो ऑन। ठीक है, जो जितना ज़रूरत है उतना ही लेके चल रहा हूँ, फर्जी का आइटम में लेके नहीं चल रहा हूँ। इज इक्वल टू आपका 1 होगा। क्लियर, अब थोड़ा मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ आगे का डिस्कशन करने के लिए। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या आएगा आपका। अब आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हो, डायरेक्ट लिमिट को क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अब हमें कोई हेडेक नहीं है, ए टर्म आपका 0 होगा, आगे के भी टर्म आपके क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं। केवल क्या बचेगा आपका न्यूमरेटर से बीटा बचने वाला है और डिनोमिनेटर से 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। ओके, एम्प्लाइज लगा देता हूँ। ठीक है, एक किसके इक्वल है, आपका 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपका बीटा का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 दैट इज 1 अपॉन 6। क्लियर हुआ सारे बच्चों को, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, क्या आप 6 को इंटू अल्फा प्लस बीटा फाइंड नहीं कर सकते, बड़े इजीली, कुछ नहीं बचा आप क्वेश्चन में। अब आपका बिल्कुल टपोरी टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ जेई एडवांस अच्छे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये चिंदी टाइप के मुझे क्वेश्चन लग रहे हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, 6 अल्फा प्लस बीटा, और आप सभी को भी लगना चाहिए। ठीक है, लेकिन कब लगेंगे, जब आपने सारे थ्योरी पोर्शन देखे हों। तो अल्फा का वैल्यू आपका 1 है, प्लस इसका वैल्यू 6 है, तो अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो 6 प्लस 1 बचेगा, तो ये आपका 7 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये हमारा जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। सारे बच्चे इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में नोट करते जाएं। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और आप देख सकते हैं अभी कुछ ही साल पहले के क्वेश्चन हैं, पैटर्न आप समझ सकते हैं, इसी टाइप का आपको भी मिलने वाला है। ओके, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है ना, एग्जाम्पल 3 इस पर डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग कॉस लॉग एक्स 2x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू सिंपल पूछा है, कुछ नहीं, केवल एक आपको लिमिट का वैल्यू दिया है, उसको सॉल्व करना है, और वैल्यू पूछा है आपका क्या आ रहा है। देखते हैं क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन लिख ले, लिमिट x टेंडिंग टू आपका 0 गिवन है, और क्या दिया है, साइन एक्स स्क्वायर अपॉन में लॉग कॉस 2x स्क्वायर माइनस के x। एक क्वेश्चन है, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्या करें, देखते हैं। फर्स्ट स्टेप आपका x टेंडिंग टू 0, साइन एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज लिखे रहने दें, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा फॉर्मूला, कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर अप्लाई करना चाहूँगा। ठीक है, तो करते हैं। तो लॉग, अब आपको पता है cos 2x, cos के साथ जो भी एंगल होता है वो साइन में क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सिमिलर इसको करें, cos में ये एंगल है तो क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, आपका ये एंगल क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x अपॉन 2। क्लियर, ये एंगल आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अब देखिए मैं बहुत अच्छी प्रोसीजर कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला और याद आ रहा है, कौन सा, कि लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 होता है जब लिमिट x टेंडिंग टू 0 होती। ठीक है ना, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है। तो मैं क्या सोचूंगा
कि log के अंदर अगर 1 माइनस ए, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर 1 प्लस एक्स होता, क्लियर, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 होता। तो मैं सोचूंगा अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 1 प्लस माइनस के दिस नहीं लिख सकता, बताइए, तो 1 प्लस एक्स। अब मैं क्या सोचूंगा कि अगर ए एक्स है तो इसी की तरह मैं नीचे भी बना दूं, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर माइनस के 2 साइन स्क्वायर, क्लियर, 2x² माइनस एक्स अपॉन 2 से क्या करूंगा डिवाइड यहाँ पर और मल्टीप्लाई भी कराऊंगा, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ से माइनस के 2 साइन स्क्वायर 2x² माइनस एक्स बाई 2 से हमने क्या करा दिया यहाँ पर, इसी एंगल में है, ठीक है ना, इसके एंगल में है, क्लियर, इससे हमने मल्टीप्लाई भी यहाँ पर करा दिया। अब अगर आप देखें, ठीक है, तो इसका वैल्यू तो इमीडिएटली आपका क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। आप डायरेक्ट देखें इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, कोई हेडेक नहीं आनी चाहिए। अब मैं इकट्ठा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग समझने में गड़बड़ हो जाएगी। अब बड़ा पोर्शन हमारा सॉल्व हो ही चुका है, तो आइए एक दो स्टेप और बढ़ा लेता हूँ, नहीं तो आपको साइन x² यहाँ पर दिख रहा है, x² से फिर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहूँगा, लेकिन आइए एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आपका पोर्शन क्या बचा माइनस, माइनस में बाहर टेक कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा साइन x² अपॉन में मैं माइनस के 1/2 भी, क्योंकि 2 भी आया कि नहीं आया, तो 2 को भी बाहर टेक कर लिया, और यहाँ पर क्या बचा आपका साइन स्क्वायर 2x² माइनस x/2, क्लियर, ये बचा आपका। तो अब भैया क्या प्रॉब्लम है, अब प्रॉब्लम इसको भी गायब करना है, इसको भी गायब करना है, तो कुछ नंबर और, क्योंकि हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1 के इक्वल होता है। तो इसको भी हम बनाएंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर तो माइनस के 1/2 रहने दें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या करें साइन x² के अपॉन में x² और इंटू x², क्लियर। तो इसको ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखते हैं क्या कराएं, अब हमें इंटू 1 अपॉन साइन 2x² माइनस के x अपॉन 2 साइन स्क्वायर है ये आपका, क्लियर, साइन स्क्वायर दिस एंगल, तो इसको भी बनाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है हमारा, तो स्क्वायर है तो हमें स्क्वायर वाली क्वांटिटी से क्या कराना पड़ेगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैं यहाँ पर 2x² माइनस एक्स अपॉन 2 के होल स्क्वायर से क्या किया मैंने, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जब ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में आने वाला है, अब मुझे डिवाइड भी कराना पड़ेगा, तो यहीं पर किससे इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x² माइनस एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्लियर हुआ सारे बच्चों को, ठीक है। अब आप देखेंगे तो लिमिट लगाएंगे तो a1 होगा और इतना पोर्शन भी आपका क्या हो गया 1, जो भी गंदा पोर्शन था वो हमारा सवाल से क्या हो गया एलिमिनेट हो गया। अब हमारे सारे क्या हैं अच्छे अच्छे दिखने वाले पोर्शन हैं, तो जिन्हें हम लिख लेते हैं, क्या होगा माइनस के 1/2 और लिमिट x टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में आपका क्या बचा x², क्लियर, और नीचे आपका 2x² माइनस x का होल स्क्वायर और 2 स्क्वायर के ऊपर होगा तो 4 होगा, क्लियर सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखते हैं माइनस के 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0 और 4 आपका ऊपर जाएगा तो 4x² अपॉन में क्या होगा 2x² माइनस के x अपॉन का होल स्क्वायर, क्लियर, यही बचने वाला है कि नहीं बचने वाला है। आगे सॉल्व कराएं, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इजी है। अब ठीक है, अब देखते हैं हम क्या होता है, माइनस के 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, क्लियर हुआ सारे बच्चों को। एक क्वेश्चन था, अब हमें क्या कराना है, सिंपल इसको सॉल्व कराना है। तो 4 अगर आपका बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, इससे 2 से कैंसिल होकर माइनस के 2 हो जाएगा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर आपका सिंपल 2x² अपॉन 2x² माइनस x का यहाँ पर सॉरी इसका नहीं नीचे वाले का क्या बचा होल स्क्वायर सॉरी। तो यहाँ पर हम x कॉमन ले लें, सिंपल है, इजी है क्वेश्चन, क्या लेना है x कॉमन आपको टेक करना है, ओके। तो x आप कॉमन ले लें तो आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आपका क्या होने वाला है कैंसिल आउट होने वाला है। चेक करा लें, ऑप्शन में आपका माइनस के 2 आने वाला है, ठीक है।
अब देखते हैं कैसे आता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, -2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, आप क्या करें x² अपन में इसको ओपन कराएं तो 4x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा, और माइनस के आपका क्या होगा, आपका सिंपल माइनस के x। ओके क्लियर। तो ये आपका होगा 2ab, ठीक है, 4x³ होगा क्लियर। अब x² से आप डिवाइड करा दे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बचता है, -2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर डिवाइड कराएं तो क्या 4x² प्लस यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -4x क्लियर। सारे बच्चों को चमका। यहाँ पर मैंने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को x² से क्या कराया, डिवाइड कराया। अब आप x की लिमिट लगा दें तो क्या मिलने वाला है देखते हैं, -2 1 अपॉन सॉरी 0 हो जाएगा, प्लस के 1 माइनस के 0, तो क्या आया -2 इंटू 1, दैट इज हमारे क्या मिला -2 लिमिट मिल जाएगी। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आप सभी ने देखा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी ऐसे नहीं समझे कि छोटा मोटा क्वेश्चन है, अगर जेई में नहीं पूछा गया, लेकिन जेई के पैटर्न का क्वेश्चन है। फिर बोला मैंने यहाँ पर इस लेक्चर में जितने भी जेपीपी लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं कहीं से भी मैं लाया हो आपको बताने लगा, बहुत जगह से छानने के बाद एक क्वेश्चन मिले हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। अब देखते हैं हमारे लास्ट एग्जाम्पल को, जो अच्छा एग्जाम्पल है क्लियर। तो एग्जाम्पल आपका 4 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है, अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x प्लस अंडर रूट में x माइनस के x रूट x अपॉन में आपको क्या गिवन, कुछ नहीं, सिंपल एक क्वेश्चन है, इसी को आपको सॉल्व कराना है और इसका वैल्यू फाइंड करना है कि किसके इक्वल आता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब आप सोचेंगे इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कहीं से नहीं, रेशनलाइजेशन से हम इसका स्टार्टिंग करने वाले हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या होगा रूट x प्लस रूट x और रूट x क्लियर, माइनस के रूट x। तो न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड। तो क्या होगा अंडर रूट में x प्लस रूट x प्लस रूट x प्लस के रूट x अपॉन में क्या होगा सेम प्लस x अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x प्लस के रूट x क्लियर। इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमने करा दिया। तो यहाँ पर तो आपको फॉर्म में बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर आप देखें a का स्क्वायर कराएं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो आपका फर्स्ट रूट हटेगा। ओके, फर्स्ट रूट अगर आपका a वाला रूट हट जाए तो क्या बचेगा, x प्लस अंडर रूट x प्लस रूट x सिंपल, और b का स्क्वायर तो x आएगा, अपॉन में आपका क्या रहेगा अंडर रूट x प्लस रूट x प्लस रूट x क्लियर, प्लस के रूट x अलग से, ठीक है ना, ये रहेगा क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो x से x आपका क्या हो गया है, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना है आपको, ठीक। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब आप देखें अंडर रूट में आपका x है। अब बताइए यहाँ से अगर मैं रूट x कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, यहाँ से आप x कॉमन ले लें, ठीक है ना, रूट x कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अंदर वाले रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, x की पावर 1/2 क्लियर। इसको x की पावर 1/2 लिख सकता हूँ, सिंपल है क्लियर। अब देखना इसी सेम टाइप को आपको लिखना है, यहाँ पर क्या होगा x सिंपल रहेगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर मैं x कॉमन लेता हूँ दैट इज मैं क्या ले रहा हूँ, बाहर आएगा तो क्या होगा x की पावर 1/2, अंडर रूट में क्या लिखा है आपका 1 प्लस x की पावर 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा, सारे बच्चे बताएं। यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या हुआ x की पावर 1/2, यहाँ से भी आएगा तो यहाँ से अपॉन में क्या आने वाला है, x आएगा कि नहीं आएगा, सारे बच्चे बताएं। ध्यान से समझना, ये स्टेप बहुत ही बारीक है, अगर आपने नहीं समझा तो देखो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, कभी नहीं कर पाएंगे। बहुत ध्यान से समझना, फिर बता रहा हूँ। यहाँ अलग से देख लेते हैं, मान लीजिए ये स्टेप है, तो मैं इन दोनों टर्म से क्या लेने वाला हूँ, x कॉमन लेने वाला हूँ, ठीक है। x कॉमन का मतलब बाहर आएगा तो 1/2 होगा, लेकिन x अंदर से कॉमन लिया तो डिवाइड होगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1/2 और अपॉन में x आएगा क्लियर। इतने बच्चों को चमका कि नहीं चमका, ए स्टेप है यहाँ पर, ठीक है।
आगे प्रोसीड करूं? ओके डन। तो देखते हैं अब क्या होगा, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो 1/2 माइनस के 1, दैट इज आपका माइनस के 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर। तो माइनस के 1/2 है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ से भी आपको x कॉमन लेना है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बाहर x आएगा तो 1/2, अंदर बचेगा 1 प्लस a क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस के 1/2, क्योंकि x से क्या होगा, डिवाइड होगा, सिंपल। अब आप क्या करें, x कॉमन अगेन लें, यहाँ से नीचे से x कॉमन लेंगे तो 1/2 आएगा, अंडर रूट। अब आप यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब आपको पता है कि यहाँ से x आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर डिवाइड होगा तो क्या होगा, x की पावर माइनस के 1/2, क्लियर। तो यहाँ पर x की पावर माइनस के 1/2 होगा, क्लियर। आपको सबको चमका के नहीं चमका, a क्या होगा, यहाँ पर +1 और ax की पावर माइनस के 1/2, अंडर रूट में 1 प्लस x की पावर माइनस के 1/2, माइनस के रूट x आपका बाहर रहेगा, क्लियर। तो अगर आप देखें तो रूट x को क्या लिख सकते, x की पावर 1/2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। अब बस एक क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो बस इसमें मेन स्टेप क्या है कि एक कॉमन लेना, इसी में बच्चे घूम जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको नहीं घूमना, कॉमन लेना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखें तो x की पावर 1/2 आपका क्या है, न्यूमरेटर में भी है और माइनस के 1/2 और अपॉन में नीचे भी है, तो डिनोमिनेटर में भी कॉमन लिया तो क्या बचेगा, अंडर रूट में 1 प्लस x की पावर माइनस 1/2 को 1/√x लिख सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अंडर रूट में 1 प्लस 1/√x लिखा है, क्लियर। और यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा आपका, सॉरी यहाँ पर क्या था, प्लस के 1, आपको याद है प्लस के √x, रेशनलाइजेशन माइनस का न्यूमरेटर में था तो प्लस से किया था कि नहीं किया था, तो यहाँ पर प्लस आएगा, क्लियर। तो यहाँ पर प्लस के 1 बचेगा, क्लियर। अब बताइए, ये तो आपका कैंसिल आउट हो गया। अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कराएं तो क्या आने वाला है, अंडर रूट में 1 प्लस इसका वैल्यू 1 में है x तो 0 आएगा, क्लियर। रूट x है या x, उसका वैल्यू तो 0 होने वाला है, होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, अब आप पूछेंगे तो बता देता हूँ। अब ये बताइए कि x की पावर आपका क्या है, माइनस के 1/2, क्लियर, सिंपल। यहाँ पर भी क्या है, x की पावर माइनस की 1/2, देख लें आप यहाँ पर 1/2 है कि नहीं है। और क्वेश्चन में जरा देखिए कि x का वैल्यू कहाँ टेंडिंग कर रहा है, इन्फिनिटी पर। क्वेश्चन में सुधार कर ले कि x का वैल्यू कहाँ टेंडिंग कर रहा है, इन्फिनिटी पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, x का वैल्यू टेंडिंग कहाँ कर रहा है, इन्फिनिटी पर। तो आपको पता है कि अगर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी है देन 1/x का वैल्यू आपका कहाँ, 0 पर टेंडिंग करता है। तो a वैल्यू भी आपकी 0 हो जाएगी, अंडर रूट में यहाँ पर 1 प्लस, अब a ही टर्म आपका 0 हो गया तो अंदर जो होगा वो सारा 0 और प्लस के 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, रूट के बाहर यहाँ से भी 1 प्लस 1, दैट इज आपका क्या हो गया, 1/2। सारे बच्चों को चमका। देखो अच्छा क्वेश्चन है, केवल कॉमन लेने पे डिपेंड करता है कि आप रेशनलाइजेशन अच्छा करते हैं, कॉमन सही तरीके से ले रहे हैं कि नहीं। अगर ये स्टेप आपने फॉलो कर लिए तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्या है आपका 1/2 आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। सारे बच्चों को जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए समझ में आए कि नहीं आए, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। मैंने बहुत सारा पोर्शन आपका जेपीपी लिमिट का मैंने जितना भी निचोड़ आपको दे सकता था देने का प्रयास किया है। ओके, और अब मैं आगे कंटिन्यूटी आपका लेक्चर स्टार्ट करूंगा। अगला लेक्चर जो आपका होगा कंटिन्यूटी डिस्कस करेंगे, फिर डिफरेंशियबिलिटी एंड देन हम मूव करेंगे कैलकुलस पे, क्योंकि लिमिट को पढ़ने के बाद आपको कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से चमकने वाला है, ठीक है। तो क्रम से आप देखते जाएं, सारे टॉपिक का गारंटी मैं लेता हूं कि आपको समझ में आएगा, क्लियर। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे आपके लिए नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहनें और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से आप सभी को गुड बाय।